क्या अनुपमा की बर्बादी के पीछे श्रुति और तोशु दोनों का हाथ है? क्या ये दोनों ने हाथ मिला लिए हैं ताकि अनुपमा एक बार फिर इंडिया वापस चली जाए? जी हाँ, खबरें तो कुछ ऐसी ही आ रही हैं। नमस्कार, मैं हूं संदीप एल पंड्या और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। आपका ये टीवी का गब्बर आ गया है आपके लिए लेकर अनुपमा का अपडेट। इससे पहले कि हम आपको पूरी कहानी बताएं, आप सबसे गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। जी हाँ, अनुपमा में ये तो आपने देख ही लिया है, जान ही लिया है कि अनुपमा के साथ बहुत बुरा होने वाला है और उसके पास जो ट्रॉफी है वो छीन ली जाएगी, इनामी रकम भी वापस ले ली जाएगी और रेस्टोरेंट का जिसका अभी अभी री उद्घाटन हुआ है, यानी कि दोबारा उद्घाटन हुआ है, वो दोबारा बंद होने वाला है। और इसकी वजह होगी तोशु, क्योंकि तोशु नौकरी पर आ चुका है और नौकरी पर आने के बाद पहले ही दिन से उसने ऐसे ड्रामे शुरू कर दिए हैं कि अनुपमा तो परेशान है ही, दीपू भी परेशान है। हालांकि दीपू कुछ बोल नहीं रहा है लेकिन उसके मन में कोई तो बात है। दीपू के अलावा स्टाफ मेंबर में भी एक वेटर ऐसा है जिससे परेशानी हो रही है तोशु को यहाँ पर नौकरी करते हुए देखकर, क्योंकि उसे लगता है कि भाई मालिक का बेटा है, यानी कि मालकिन का बेटा है, तो फिर वो मन चाहे तरीके से काम करेगा जो दूसरे के लिए अन्याय साबित होगा। उसकी बात भी सही है, लेकिन हाँ, तोशु जरूर ऐसा कुछ करने वाला है जिसके कारण पहले तो अनुपमा को माफी मांगनी पड़ेगी। किसकी? कस्टमर की, क्योंकि तोशु के हाथ से कस्टमर पर पानी गिरने वाला है। अब वो जानबूझ के करेगा या फिर गलती से हो जाएगा ये तो तब पता चलेगा, लेकिन हाँ, इसके कारण अनुपमा को माफी तो जरूर मांगनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी आगे कुछ ऐसा अपराध होने वाला है, ऐसी गलती होने वाली है जिसकी माफी नहीं मिलेगी अनुपमा को, क्योंकि अनुपमा को तो पता भी नहीं होगा और उसके साथ ये खेल हो जाएगा। लेकिन जो हमें पता चले उसके अनुसार ये पूरा खेल जो है वो श्रुति का है। जी हाँ, मास्टरमाइंड श्रुति है और श्रुति ने तोशु के साथ हाथ मिलाकर अनुपमा के खिलाफ ये प्लानिंग की है ताकि अनुपमा दोबारा वापस इंडिया चली जाए। क्यों? क्योंकि उससे अनुपमा की मौजूदगी अनुज के घर पर खल रही है। अनुज और अनुपमा की जो नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं उसे सहन नहीं हो रहा है। और तो और आद्या के साथ भी अनुपमा जिस तरह से घुलती मिलती जा रही है, आद्या की मदद कर रही है। आद्या के जैसे कि पहली बार पीरियड शुरू हुए और अनुपमा ने जिस तरह से उसको सपोर्ट किया, उसको समझाया, उसकी केयर की, उसके कारण आद्या भी अब बहुत कुछ अनुपमा की ओर ढलने वाली है। और ये सब देखकर श्रुति जो है वो इनसिक्योर हो गई है पूरी तरह से। इसलिए श्रुति चाहती है कि अनुपमा यहाँ से चली जाए और ना सिर्फ अनुज के घर से बल्कि अमेरिका से ही चली जाए ताकि वो कभी वापस अनुज की जिंदगी में ना आ सके। और इसीलिए उसने तोशु के साथ हाथ मिलाया है, क्योंकि उसको पता है कि तोशु और अनुपमा का रिश्ता कैसा है और तोशु कैसा है। सबसे पहली बात तो उसको ये भी पता है। हो सकता है कि उसने इसीलिए तोशु के साथ मिलकर ये पूरा कांड किया हो। लेकिन एक खबर ये भी आ रही है कि शायद आद्या को ये बात पता चल जाएगी कि श्रुति क्या प्लानिंग कर रही है, तो अब आद्या के प्रति उसके लिए जो प्यार था वो सब तब्दील होकर नफरत में बदलेगा और अनुपमा के लिए जो नफरत है वो धीरे धीरे प्यार में बदल जाएगी। तो अनुपमा की लाइफ में ट्विस्ट तो आएगा, लेकिन कुछ बुरा भी होगा, कुछ अच्छा भी होगा, लेकिन जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। वैसे एक ट्विस्ट डिम्पी और टीटू की लाइफ में भी आने वाला है, क्योंकि टीटू और डिम्पी दोनों के पास्ट अब शादी में रुकावट बन सकते हैं। एक तरफ डिम्पी का पास्ट आ गया है, यानी कि डिम्पी के साथ जिस लड़के ने बदतमीजी की थी, जिसने रेप किया था, वो जेल से छूटकर बाहर आ गया है और उसने एक बार फिर डिम्पी को प्रताड़ित करने की कोशिश की है। हालांकि टीटू ने और फिर वहां पर अधिक आ गया था तो अधिक ने उसका सामना करके उसको भगा तो दिया, लेकिन टीटू को भी एक फोन कॉल आया है और उसको पता चला है कि क्या वो जेल से बाहर आ गया है। मतलब उसका भी कोई या तो रिलेशन है इस लड़के के साथ, या तो फिर उसका भी कोई ऐसा पास्ट है जो डिम्पी को अभी तक उसने नहीं बताया है। और डिम्पी को भी इस बात का गिल्ट है कि उसने ये बात अभी तक टीटू को नहीं बताई है। हालांकि उसने अधिक को बोला कि मुझे टीटू को बताना पड़ेगा कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, ये केस हुआ था और इसके बाद जो कुछ भी हुआ था वो मुझे बताना बहुत ज़रूरी है, और वो भी शादी से पहले। हालांकि अधिक ने उसको रोका है कि नहीं, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शायद डिम्पी बताएगी और टीटू भी कुछ बताने की कोशिश करेगा। लेकिन इस बात को लेकर कहानी में ट्विस्ट आने वाला है, और वो क्या हम पहले भी आपको बता चुके हैं, तो एक बार फिर बता दें कि हो सकता है कि पाखी को शायद पता चल जाए और पाखी कहने की कोशिश करेगी, लेकिन उसकी बात कोई मानेगा नहीं। हालांकि वनराज को भी पता चलेगा और वनराज इस बात के आधार पर डिम्पी और टीटू को एक बार फिर शादी से रोकने के लिए कोशिश करेगा। हालांकि होगी कि नहीं इस बात को लेकर सवाल तो जरूर खड़ा हो गया है, लेकिन जो कुछ भी होने वाला होगा हम आपको बताते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच आज का ये वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।